जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज के इस हिंदी के महान सेशन में हम 9th एनसीईआरटी हिंदी पार्ट 2 ल्यासा की ओर के प्रश्नोत्तर आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। संक्षिप्त रूप में हम इस सभी प्रश्नों का आपके सामने हल करके इसको बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और इससे पहले इसी पार्ट का अगर सारांश भी आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए पार्ट को आगे करते हैं। प्रश्न नंबर 1 होगा आज का। थोंगला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में उन्हें उचित स्थान नहीं दिला गया। क्यों? अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तब आपको इसको समझ आ जाएगा। ठीक है, वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में सारांश वाले डाल के आप उसको भी सुन सकते हैं। उत्तर है इसका, लेखक के मित्र जो सुमति थे। लेखक कौन था? सुमित्रा, राहुल सांकृत्यायन इसके लेखक थे। उसके मित्र सुमति की यहाँ लोगों से जान पहचान होने के कारण भिकमंगों के वेश में रहने के बावजूद भी उन्हें ठहरने के लिए उचित जगह नहीं मिली, उचित जगह मिली, जबकि दूसरी यात्रा के समय जानकारी न होने के कारण भद्र वेश में आने पर भी उन्हें रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। उन्हें गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरने को मिला। ऐसा होना बहुत कुछ है। लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास में दुरुस्त रख पाते थे। हमने बात की थी सारांश में कि छंग पी करके वो मस्त रहते हैं। छंग एक ऐसा पेय पदार्थ है जो भांग और छाछ को मिलाकर के वो पीते हैं और नशे में व्यस्त रहते हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 होगा, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उस समय क्या था? उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। उस समय लोगों में डाकू का भय बना रहता था। डाकू तो पहले लोगों को मार देते थे और बाद में देखते ही उनके पास पैसे या नहीं ऐसा देखते थे। तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग बंदूक, पिस्तौल आदि खुलेआम रखते थे। साथ ही वहां के निरंजन स्थान पर भी, जहां पुलिस का प्रबंध नहीं रहता था, ठीक है, तो वो लोग क्या करते, लट्ठी और डंडों के अनुसार यात्रियों को लूटा करते थे। प्रश्न नंबर 3 होगा, लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? तो लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया था। एक तो था लंगोर के मार्ग पर लेखक का घोड़ा थक गया था, इसलिए धीमा चलने लगा। दूसरा है कि वह रास्ता भटक कर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चल गया था, जिस कारण उसे वहां से वापस आना पड़ा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 होगा, लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर होगा लेखक जानता था कि शेखर बिहार में सुमति के यजमान रहते हैं। सुमति उनके पास जाकर बोध गया के डंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंठा देकर दक्षिणा वसूला करते थे। इस काम में वो हफ्ता लगा देते थे, इसलिए मना कर दिया। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5 होगा, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर होगा कि अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया, दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। ठीक है ना, तो उसका उत्तर होगा। 5वां प्रश्न होगा, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो उत्तर है
अपनी यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया। दूसरी बार उसे तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। तीसरा है उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी। चौथा है चोरी की डर से भिखमंगों को वहां के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने को के स्थान को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ठीक इस तरीके से था। प्रश्न नंबर 6 होगा, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ठीक है ना। तो इसका उत्तर होगा, इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां न थी। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर देती थी। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय संग पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास करते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। लेकिन अंधविश्वास यानी वो मानते थे कि अतिथि भगवान होते हैं और भगवान को पूजकर वो उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। प्रश्न नंबर 7वां होगा, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। उत्तर होगा, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। खा है, लेखक पुस्तकों के शेल्फ में चला गया। गा है, लेखक चारों ओर पुस्तकें ही थी। घा है, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। प्रश्न नंबर 8 होगा, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर सुमति की व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का पता चलता। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आप अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर इसका उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा, इससे सुमति के कुशल व्यवहार का पता चलता है। उसकी कई लोगों के साथ जान पहचान थी। वे ठंडे स्वभाव के थे, हालांकि उन्हें गुस्सा आ जाता था लेकिन उतनी ही जल्दी शांत हो जाते थे। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9 की बात करें यहाँ पर, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था। उस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूष के आधार पर तय होते, आपकी समझ में उचित है या नहीं है। ठीक है ना। मतलब पहनाव के देकर हम किसी के व्यक्तित्व को आजमा सकते हैं, ये आपके हिसाब से कैसा होगा। ठीक है, अपने अनुसार आपने लिखना है इसको। फिर भी क्या होगा, हाँ कथन किसी हद तक सत्य है, क्योंकि यही सब समाज तक देखते आए हैं कि जब भी हम कई बाहर जाते हैं, सामने वाला हमसे उसी हिसाब से बात करता है जैसे हमने कपड़े पहना। ठीक है, मानो आप शादी में जा रहे हैं और गरीब कपड़ों में जा रहे हैं, फटे पुराने कपड़ों में जा रहे हैं, आप ऑफिसर है तो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि लोग जैसा दिखता है उसी के अनुसार उसकी प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, अपने अनुसार लिखिएगा इसको। प्रश्न नंबर 10 होगा, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का सचित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य शहर किस प्रकार की। मतलब आपने पाठ पढ़ा, आपके मन में कोई चित्र उभरा होगा, वहां का दृश्य उभरा होगा, उस दृश्य को अपने शहर से मिलाना है। ठीक है, कि आपके यहाँ कैसी परिस्थिति है, क्या ऐसी ही जैसे तिब्बत समाज में थी, तो आपने उसके अनुसार इसका उत्तर लिखना है। ठीक है ना, आप लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, अगर यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। यात्रा वृत्तांत जो ये पाठ है, यात्रा वृत्तांत है, ये गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं प्रस्तुत विधा उसमें से उस मायने में किन मायनों में अलग है। मतलब बहुत सारी विधाएं हैं, ये किस आधार पर अलग है। उत्तर को इस पाठ्य पुस्तक में कहानियां, दो बैलों की कथा, ल्यासा की ओद, यात्रा वृत्तांत, सामने सपनों की याद, रेखा चित्र, एक तोता और मैना निबंध के रूप में कुछ विधाएं दी गई है। सब अपने आप में अलग हैं। किसी न किसी कवि ने व्यक्तियों के यात्रा बारे में बताया है, तो कहीं पहाड़ी इलाकों के बारे में, कहीं कोई सपना में खोया हुआ है, तो कोई अपने बचपन के दिनों में याद करना है। ठीक है, तो इससे अनुसार इसके प्रश्न उत्तर होंगे।
बात करें अब इसके अति लघु उत्तरीय कुछ प्रश्न हमने बना रखे हैं, ठीक है ना। ये तो सामान्य रूप में थे जो पाठ में दिए गए हैं। कुछ पाठ के भीतर से भी प्रश्न आते हैं, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने आपके दिए हैं, इनको भी याद कीजिए, रट लीजिए। लेखक किस वंश में तिब्बत यात्रा के लिए गए? किस वंश में गए थे? सॉरी, ये वेश में होगा, ठीक है, वंश नहीं होगा। किस वेश में गए थे? तो लेखक जो भिकमंगे के वेश में तिब्बत यात्रा पर गए थे। गरीबी हालत, भिकमंगे मतलब गरीब कपड़ों में गए थे, ठीक है ना। इसको भी आप लिख लीजिए अपनी किताब में, कॉपी में, याद आएगा, याद रखोगे और ये काम आएगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करें, सुमति कौन थे? तो सुमति कौन थे? उसके दोस्त थे। ये पाठ में जो पीछे प्रश्नोत्तर वहां नहीं दिया गया, इसलिए हमने इसको लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेखक को यात्रा के दौरान मंगोल भिक्षु मिला जिसका नाम लोबजड़ा था, शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञा सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा, ठीक है। किसने पुकारा? वो जो लोबजड़ा था उसने उसको सुमति नाम से पुकारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, लेखक सुमति के साथ कहाँ ठहरे थे? उत्तर होगा लेखक सह यात्री सुमति की जान पहचान के लोग लगभग हर गांव में मिल जाते थे तथा लेखक उन्हीं लोगों के साथ घर ठहरते थे। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, लंगोर तक लेखक ने यात्रा कैसे की थी? उत्तर है लेखक ने लंगोर की यात्रा घोड़े पर की थी, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। 16वां प्रश्न होगा, डांडे की के देवता का स्थान कहाँ था? तो डांडे के देवता जो आपने सारांश में पढ़ा होगा, तो डांडे के देवता का स्थान सबसे ऊंचे स्थान पर था जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और कपड़ों की झाड़ियों से सजा हुआ था, झंडियों से सजा हुआ था, ठीक है। ये झाड़ियां लिखा है झंडियों, सॉरी तो मिस्टेक होगी, झंडियों से सजा हुआ था। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, अगर सुमति के को लेखक की परीक्षा सॉरी सुमति को लेखक की प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? अब आप सुमति सुमति ध्यान होंगे, लेकिन ये पुरुष है, महिला वर्ग इसको मत समझिएगा, ये पुरुष है, ठीक है ना। प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? लेखक का घोड़ा चल नहीं रहा था, धीरे चल रहा था, लेखक गलत रास्ते से चल रहे थे, इसलिए लौट कर आने में उन्हें समय लगा और सुमति को प्रतीक्षा करनी पड़ी, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, अगर सुमति अपने यजमानों को क्या देते थे? तो सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए हुए गड्ढे देते थे, ठीक है ना, वो जो पुस्तकें रखी थी जिसमें। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, मुखिया भिक्षु लेखक से किस प्रकार मिले? तो मुखिया भिक्षु जो है लेखक से बहुत प्रेम से मिले थे, ठीक है ना। आखिरी प्रश्न इस पाठ का होगा, मंदिर में लेखक क्यों मिला? सॉरी, मंदिर में लेखक को क्या मिला? तो मंदिर में लेखक को 103 हस्तलिखित पोथियां मिली। पोथियां मतलब पुस्तक होती थी, आपने दो पढ़ा होगा, पोथी पढ़ जुग भया पंडित भया न कोई, ठीक है, तो वही पोथियां होती थी। तो कुल मिलाकर के ये ल्यासा की ओर के पाठ के संपूर्ण पाठ का हमने प्रश्नोत्तर आपके सामने रखा। कुछ लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर भी रखे जो पेपरों में अधिकतर पूछे जाते हैं, इनको भी याद कीजिए, रट लीजिए। अगर पार्ट 1 का आपने नहीं देखा तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम संपूर्ण हिंदी 9th 10th 11th 12th के आपको बताने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।